श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबलिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामनीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा 15वां सर्ग है आज। इस सर्ग में ऋषि श्रृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। मेधावी तु ततो ध्यात्वा सकिंचित विदमुत्तरम लब्ध संयस्तस्तम तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले। इष्टिं तेहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् अथर्व शिरसि प्रोक्ते मंत्रैः सिद्धां विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा। वेदोक्त विधि अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। ततः प्राक्रमदिष्टिं तां पुत्रीयां पुत्रकारणात् जुहावाग्रौ च तेजस्वी मंत्रदृष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि से अग्नि में आहुति डाली। ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भागप्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथाविधि। तब देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए हैं। ता समेत्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवताः अब्रुवन् लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं ततः। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवस् तत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् नो बाधते वीर्यात् शासितुं तम न शक्नुमः। भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसे हम दबा सकें। त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवस्तदा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वं तस्य क्षमामहे। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उद्वेजयति लोका स्त्रीं रुचितां द्वेष्टि दुर्मति चक्रम त्रिदशराजानं प्रदर्शयितुमिच्छति। उसने तीनों लोकों के
प्राणियों को कष्ट देने में कोई कमी नहीं रखी। वह दुष्ट आत्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है, वह इतना दुष्ट है कि किसी को संपन्न रूप में देखता है तो उसके साथ द्वेष करने लगता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन् यक्षान् सगंधर्वान् ब्राह्मणान् असुरांस्तथा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। हे प्रभु, वह दुष्ट आपके वरदान से इतना समर्थ हो चुका है, ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों और ब्राह्मणों को निरंतर पीड़ा देता है और उनका अपमान करता करता है। नैनम सूर्य पृथ्वी पार्श्वे वातिन मारुतः चलोर्विमानी तम दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते और वायु उसके पास आधी तूफान के रूप में जोर से चल नहीं सकती, जिसकी उत्ताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं। वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है। तन्महन्नो भयं तस्मात् राक्षसात् दूरदर्शनात् वधार्थं तस्य भगवन् उपायं कर्तुमर्हसि। हे प्रभु, आप हर प्रकार से उसको शांत करने का उपाय कर सकते हैं। वह राक्षस देखने में बड़ा ही भयंकर है, विकराल रूप है उसका, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एवं मुक्तः सुरैः सर्वैः चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत् अतायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः। तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर, कुछ विचार कर बोले, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं देवों, गंधर्वों, यक्षों एवं राक्षसों आदि किसी के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु ना कीर्तयद्वज्ञानात् तद्रक्षो मानुषांस्तदा तस्मात् समानुषात् बध्यो मृत्युर्नान्योस्य विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उसके प्रति अवहेलना होने के कारण उसके अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा, अर्थात मनुष्यों से भी न मारा जाऊं इस तरह का वरदान नहीं मांगा उसने। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं देवा महर्षयः सर्वे प्रशिष्टास्ते अभवस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः शङ्खचक्रगदापाणि पीतवासा जगत्पतिः वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदं यथा तप्तहाटपिकेयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः। इस समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथ शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे।
उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के समान केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तामब्रुवन्सुराः सर्वे समभिष्टूय सन्नताः त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार हम सब दे रहे हैं। राज्ञो दशरथस्य त्वम् अयोध्यामधिपतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः अस्य भार्यासु त्रिशिषु श्रीकीर्त्युपमासु च विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णो समरे जहि रावण। हे प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं जो ह्री, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। हे प्रभु, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप, जो रावण देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। अर्थात रावण को मारने में मनुष्य रूप में जाकर आप ही समर्थ होंगे, आप ही उसका वध कर सकते हैं और हम सब देवताओं के ऊपर आए हुए संकट को आप ही मिटा सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इससे आगे का प्रसंग पुनः आपको सुनाने का प्रयत्न करेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।